हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, मैकाले ने हमारी भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें वो ऐसा बीज डाल गया नौकर बनने का कि वो प्रस्फुटित होता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में अगर हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर्स, कुछ बिजनेस टाइकून्स पैदा हो रहे हैं तो ये उनकी महानता है, क्योंकि इस इंजेक्शन का असर उनके ऊपर नहीं हुआ है। और ये जो मैकाले का इंजेक्शन था, ये जिनके डीएनए में घुसा पड़ा है, अगर वो लोग इन इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस मैन, इंडस्ट्रियलिस्ट को लुक डाउन करें तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। दोस्तों, कुछ हमारे नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि उद्योगपतियों की सरकार है। यस, तो क्या बुरा है? जब उद्योगपतियों ने देख लिया कि 70 साल तक बर्बादी हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब देश का कंट्रोल हम लोगों को अपने हाथ में लेना है और ऐसी व्यवस्था लानी है कि हम विदेशी ताकतें, ऐसी ताकतें जिन्होंने 1962 में हमारा 62,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑक्यूपाई किया है, उनसे सामना करने में सक्षम हो सके, सशक्त बने। तो ये जो नौकर और नौकरशाही के लोग जो 70 साल तक देश को बर्बाद किए, उनको कोई हक नहीं है कि ऐसे क्रिस्टल्स को, ऐसे आइसबर्ग्स को आलोचना का शिकार बनाए। दोस्तों, ये स्पीच मेरी बिल्कुल ही पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन सच को सच कहने में कोई बुराई भी नहीं है। दोस्तों, मैं सरकारी सेवा से 2012 में सेवानिवृत्त हुआ इलाहाबाद से, लेकिन 2013 तक मैं सरकारी आवास में रहता रहा, क्योंकि मेरे पास मेरा इरादा था इलाहाबाद में रहने का, लेकिन मेरे पास कोई अन्यत्र मकान नहीं था। बहरहाल, उसी दौर में महाकुंभ आयोजित हुआ और उस महाकुंभ में मैं गुजरात से आए हुए एक महान संत गिरनारी बापू से मेरा साक्षात्कार हुआ। उन्होंने मुझे कुछ सेवाएं सौंपी, उनका उल्लेख मैं नहीं करना चाहूँगा। मैंने उन सेवाओं को बखूबी निभाया, मगर एक सेवा मुझे उल्लेख करना पड़ रहा है कि उनके कुछ ऐसे भक्त थे जो विदेशों से आ रहे थे। उनकी गाड़ियाँ और ड्राइवर्स वो गुजरात से आए हुए थे, जो उनको एयरपोर्ट से ले करके इलाहाबाद तक ले आए और उसके बाद लोकल भ्रमण मेले तक ले जाना। तो गिरनारी बापू ने मुझे बोला कि तुम अपना आवास इन लोगों को दे दो। मैंने सहर्ष स्वीकार किया और मैं भी एक सेवक के रूप में उस आवास में एक छोटे से कमरे में मैं भी रहता था। बाकी कमरों में ये विदेशी मेहमान रहते थे। तो उसमें से एक ड्राइवर था। दोस्तों, ये जो चर्चा है हमारी, ये थोड़ी सी वैज्ञानिक है और एनर्जी पे फोकस्ड है। तो एक ड्राइवर से मेरी थोड़ी दोस्ती हो गई, तो डिस्कशन का मुद्दा उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर, जो आज प्रधानमंत्री हैं, वही थे। तो उस ड्राइवर ने मुझे बताया कि अमेरिका में एमएस कर रहे एक छात्र ने मोदी जी को ट्वीट किया कि आप जो है सोलर पावर पे इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, when it is costlier than thermal power। तो मोदी जी ने उस ट्वीट का जवाब लिखा
कि आज जो है सोलर पावर महंगी है थर्मल से, लेकिन कल ये सस्ती हो जाएगी। उसके अलावा ये सस्टेनेबल है और कार्बन इमिशन नहीं करती है। तो आश्चर्य की बात यह है कि गुजरात का एक पढ़ा लिखा ड्राइवर का ज्ञान इस स्तर का था उस समय 2013 में। हम लोग 2023 में हैं आजकल। मेरा कहने का आशय ये है कि जो एनर्जी का इशू है, हमको तुरंत जो है सोलर में शिफ्ट ही करना चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का देश अगर अमेरिका का 10% भी पर कैपिटा एनर्जी कंज्यूम करेगा तो भी, या लेट अस से कि 25% करेगा तो भी जो अमेरिका का मिशन है उससे हम बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन उनकी 4 गुना है। तो इसलिए भारत और चीन जैसे बड़े देशों को सोलर में शिफ्ट करना ही एकमात्र विकल्प है विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, क्योंकि पर कैपिटा कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही। हर आदमी गाड़ी से चलेगा, हर आदमी जो है बिजली का खर्चा करेगा, तो एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो कार्बन इमिशन होगा। इसलिए उसको कट करने के लिए जो मोदी जी की कल्पनाएं थी 2013 और उससे पहले, उसको साकार करने की जरूरत है। धन्यवाद।